मेजर रिटायर्ड आदिल राजा की गिरफ्तारी के हवाले से बरतानिया के सिक्योरिटी सोर्सेज ने बाकायदा तौर पर जियो न्यूज़ को तस्दीक करते हुए कहा है कि वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को जो साउथ ईस्ट काउंटर टेररिज्म पुलिसिंग है उनके एक यूनिट ने उनके घर से गिरफ़्तार किया गया। इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया पर मुख्तलिफ खबरें अभी तक गर्दिश करती रही हैं, लेकिन जो क्रेडिबल सिक्योरिटी सोर्स हैं जिन्होंने जो बात की जियो न्यूज़ से, उनका ये कहना है कि जो ऑपरेशन था आदिल राजा को वो कंडक्ट किया है साउथ ईस्ट काउंटर टेररिज्म पुलिसिंग ने, और ये कि इस ऑपरेशन का लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस या स्कॉटलैंड यार्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं था। जिस इंटेलिजेंस ऑफिसर से हमारी बात हुई उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को जो बरतानिया का काउंटर टेररिज्म एक्ट है 2000 उसके सेक्शन 59 के तहत गिरफ़्तार किया गया, और जो सेक्शन 59 काउंटर टेररिज्म एक्ट 2000 है ये ओवरसीज़ पे होने वाला जो टेररिज्म है ये उससे डील करता है। इन पर्टिकुलर कोट अनकोट जो इंटेलिजेंस सोर्सेज ने हमें ये बताया है कि आदिल राजा के ऊपर इल्ज़ाम ये है, और ये सिर्फ इल्ज़ाम है, कि उन्होंने बरतानिया की सरजमीन से उन्होंने एक फ़ॉरेन कंट्री में होली और पार्टली उन्होंने टेररिज्म और वायलेंस इंसाइट किया है। यानी ये कि आदिल राजा को बरतानिया से होते हुए उन्होंने पाकिस्तान में ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने वहाँ पर लोगों को उकसाया कि वो पुरतशद्दुद या वायलेंट कार्रवाइयों में या दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में हिस्सा लें। जो सिक्योरिटी सोर्स है उसने हमें इस बात की भी तस्दीक की है कि आदिल राजा को 3 महीने के लिए बेल दी गई है, यानी सितंबर की एक तारीख है, मिड सितंबर की एक तारीख है, जिसमें उनको दोबारा पुलिस के सामने पेश होना पड़ेगा। इन द मीन वाइल पुलिस के जो इंटेलिजेंस सोर्स है उनका ये कहना है कि पुलिस जो साउथ ईस्ट काउंटर टेररिज्म पुलिस यूनिट है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगा। ये भी इस बात की भी हमें तस्दीक हुई है कि आदिल राजा को बरतानिया में जो पुलिस की अपनी इंटेलिजेंस नहीं बल्कि पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, जो कंप्लेंट्स लगाई गई, उसकी बुनियाद पर उनको गिरफ़्तार किया गया। इन पर्टिकुलर जो 9 मई के वाक़यात से उसके हवाले से भी आदिल राजा के ख़िलाफ़ यहाँ पर कंप्लेंट्स दायर की गई, जिसके बाद आदिल राजा को गिरफ़्तार किया गया। जो सेक्शन 59 है वो इस हवाले से अहम है कि वो देखता है कि जो दहशत गर्दी है, जो बरतानिया का जो ओवरऑल जो टेररिज्म का कानून है उसका जो ख़ास सेक्शन है जो ओवरसीज़ टेररिज्म से डील करता है, उस हवाले से बरतानिया के कानून में बरतानिया के अंदर जो शख्स होता है उसकी भी प्रोसिक्यूशन हो सकती है, और जो अगर कोई बाहर हो उसकी भी प्रोसिक्यूशन हो सकती है। वाइड रेंजिंग इसमें पावर्स हैं। ये भी हमें ज़राए ने बताया कि जब आदिल राजा को गिरफ़्तार किया गया तो उन्होंने किसी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं की, और उन्होंने पुलिस को बताया कि वो उनको कोई मसला नहीं है, वो अपना इंटरव्यू देंगे पुलिस को, और उनके साथ उन्होंने कोऑपरेट किया। ऑन रिकॉर्ड उनका इंटरव्यू हुआ पुलिस स्टेशन में, जिस इंटरव्यू के दौरान आदिल राजा ने सख्ती से तरदीद की कि उनका दहशत गर्दी से या वायलेंस से कभी किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। आदिल राजा ने जो हमें ज़राए कि जहाँ बता रहे हैं बरतानी ज़राए, उन्होंने कहा कि वो वायलेंस पर यकीन नहीं रखते, और ये कि ना सिर्फ ये कि उन्होंने वायलेंस नहीं किया, उसको इंसाइट नहीं किया, बल्कि ये भी बताया कि वो एक्चुअली वायलेंस के विक्टिम है, वो इसके परपिट्रेटर नहीं है। और यही बात आदिल राजा ने जब उनको बेल मिली उसके बाद उन्होंने अपने ट्वीट्स में भी कहा। ये बताना यहाँ पर ज़रूरी है कि आदिल राजा इस हवाले से वो और उनके जो करीबी ज़राए हैं और उनके जो वकील हैं उन्होंने ये कहा, और आदिल राजा का भी ये स्टांस है कि वो दहशत गर्दी की कार्रवाइयों से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये कि वो किसी भी किस्म की जो वायलेंट स्ट्रगल है वो उसको अपोज़ करते हैं, और ये कि वो पुरअमन जमहूरी तरीक़ों पर यकीन रखते हैं तब्दीली के लिए। जिस इंटेलिजेंस ऑफिसर से हमारी बात हुई उनका ये कहना है कि उनके सामने मुख्तलिफ जो डोसेज है वो पाकिस्तान ने उनके सामने रखे हैं, और उसका सामने रखते हुए वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो उसको जारी रखेंगे, और फिर जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने पर पुलिस जो अपना जो नेक्स्ट स्टेप्स है उसका जो अनाउंस करेगी।